देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स। ओके, आप HCF अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है यूज़ द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, तो आपको एल्गोरिदम यूज़ करके ही HCF फाइंड करना होगा। अगर आपने इसके बिना HCF फाइंड कर दिया किसी और मेथड से, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ 135 एंड 225। HCF निकालना मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे 135 एंड 225 में कौन सा नंबर बड़ा है। आपका 225 बड़ा है किससे, 135 से, इसलिए हम 225 को किससे डिवाइड करेंगे, 135 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका क्या जाएगा, 135 वन टाइम जाएगा आपका 135, और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इस डिविडेंड को आप लिख सकते हैं, ये आपका डिविडेंड है, ये बराबर क्या हो जाएगा, आपके डिवीज़र जो है आपका ये आप अगर ए है तो ये डिवीज़र बी हो जाएगा इनटू क्वोशिएंट इन क्यू प्लस आर कितना है आपका 90। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, सो इसको अगर आप फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, तो आप इन दोनों नंबर्स को लेंगे, लाइक 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब आप 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका वन टाइम जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 45। ओके, तो इसको लिख सकते हैं आप, 135 को आप लिख सकते हैं 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ है, तो आप फिर से क्या लेंगे, इन दोनों नंबर्स को लेंगे। तो 90 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 को डिवाइड करेंगे आप 45 से, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। ठीक है, तो जब आपका रिमाइंडर ज़ीरो होता है उसका डिवीज़र ही आपका क्या होता है, HCF होता है। राइट, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर ज़ीरो हो गया है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा आपका 45। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि अगर मैं स्टेप 1 ना करूँ और मैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया होता 135 इक्वल टू, मतलब 135 को मैंने 90 से डिवाइड किया होता, तो इसको मैं क्या लिख सकती थी, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके, अगर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया होता, ऊपर का कुछ ना किया होता, मैंने 90 को 45 से डिवाइड किया होता, तो इसको मैं क्या लिख सकती थी, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यानी कि आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो ये आपका HCF क्या आएगा, 45 ही आएगा। लाइक इन दोनों नंबर्स का LCF भी क्या आएगा, 45 आएगा, इन दोनों नंबर का HCF भी क्या आएगा, 45 आएगा, इन दोनों नंबर का HCF भी क्या आएगा, 45 आएगा। जब आपने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया तब भी HCF क्या आया, 45। अगर आप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते तब भी ये रिमाइंडर कहाँ कब ज़ीरो होता, जब डिवीज़र 45 होता। आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते तो भी क्या है, रिमाइंडर तभी ज़ीरो होता जब यहाँ पे डिवीज़र क्या है, 45 होगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर और इन दोनों नंबर का HCF क्या आ जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको इन दोनों का HCF निकालना था, तो वो आपका HCF क्या हो जाएगा, 45। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 196 एंड 38,220। ओके, इसको भी हम करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे आपका दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर बड़ा है और 196 आपका छोटा है। तो आप बड़े नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, तो जब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका 195 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपका ज़ीरो बच जाएगा। इसलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 196 इंटू 195 प्लस ज़ीरो। तो HCF इसका क्या आ जाएगा आपका 195। वो एक स्टेप में भी ज़ीरो आ सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्टेप में वो ज़ीरो आ जाए, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो लास्ट हो, आपका उसी में क्या हो जाता है, उसी का जो क्वेश्चन होता है वो उसी का जो आपका यहाँ पे डिवीज़र होता है वही क्या हो जाता है, आपका HCF हो जाता है। द थर्ड पार्ट इज़, दो नंबर्स दिए गए हैं आपको, 867 बड़ा है किससे, 225 से, तो आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 225 से, ये जाएगा आपका, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 102। नेक्स्ट आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका बचेगा 51। आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से बड़ा नंबर
102 है, इसको जब आप 51 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, 0। तो जो जब आपका रिमाइंडर 0 बचता है उसका जो डिवीज़र होता है वही क्या होता है, आपका HCF होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 51। वो आपका इन दोनों का भी होगा और इन दोनों का HCF भी वही होगा और इन दोनों का HCF भी क्या आ जाएगा आपका 51। Next question number 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। मतलब कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से जो आपके नंबर्स होते हैं उनको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इनको 6 से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर 1, 3 एंड 5 बचेगा जब आपका इंटीज़र क्या होगा, ऑड इंटीज़र होगा। ओके, तो जैसे हमने एग्जांपल में किया था ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो आपने पॉजिटिव इंटीज़र माना, क्या होगा वो a होगा। पॉजिटिव ऑड इंटीज़र जो होगा वो क्या होगा, आपका a होगा। इसको अगर आप किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स से डिवाइड करते हैं लाइक 20, अगर आपने 6 लिया तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग जो आपका a होगा वो क्या हो जाएगा, डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। जब डिवीज़र आपका 6 होगा तो जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, क्योंकि वो 6 से या 6 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ ये सिर्फ जाएगा आपका 5 तक। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका क्या 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 पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम रिमाइंडर की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे 0 से लेकर 5 तक तो आपके पास a क्या हो सकता है, जब r आपका 0 होगा तो a हो सकता है आपका 6q प्लस 0। जब r आपका 1 होगा तो a क्या हो जाएगा आपका 6q प्लस 1। जब r आपका 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2। जब r आपका 3 है तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3। जब r आपका 4 है तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। r आपका 5 है तो ये हो जाएगा 6q प्लस 5। ओके, अब देखिए ज़रा 6q क्या है, आपका 2 से डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन हो जाएगा। हमें सिर्फ ऑड की बात करनी है तो इसे छोड़ देंगे। 6q प्लस 1 ऑड है, इसको लेंगे। 6q प्लस 2 ये भी क्या है, 2 का डिवीज़र है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसको भी ये इवन हो जाएगा, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। ये क्या है आपका ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। सेम ये क्या है आपका इवन है तो इसको भी हम नहीं लेंगे, आप इसको लेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन कौन से आएंगे, 6q प्लस 2 एंड 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 क्या है, इवन है, इसलिए हम नहीं लेंगे। बाकी जो आपके जो बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। ठीक है, तो आप किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade। एक परेड में आर्मी के इतने जो मेंबर्स हैं उनको आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे परेड करना है। तो जो 2 ग्रुप्स हैं आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके से इनको मार्च करना है कि जो कॉलम बने वो आपके क्या बने, सेम बने। ठीक है, लाइक आगे क्या आ जाएगी आपके 616 मेंबर्स जो हैं वो बिहाइंड एन आर्मी बैंड, मतलब 32 मेंबर्स जो आपके इस तरीके से अरेंज होंगे कॉलम में, उनके पीछे ही क्या आने चाहिए, आपके ये 616 मेंबर्स आने चाहिए। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो आपको वो बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉलम बनाए जाएँ जिनके पीछे ये क्या कर सकें, इतने मेंबर्स मार्च कर सकें। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल एग्जाम्पल 4 की तरह है जिसमें आपने काजू बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी को अरेंज किया था। देखिए ये किस तरीके से अरेंज होंगे, लाइक जो बैंड के 32 मेंबर्स हैं वो आगे हैं और आर्मी के जो 616 मेंबर्स हैं वो पीछे हैं। ठीक है, तो अगर बैंड के एक जो कॉलम में सपोज़ करो इस तरीके से मेंबर खड़े हुए हैं, तो एक कॉलम में जितने मेंबर आए हैं उसी के पीछे आर्मी के मेंबर खड़े हुए हैं। तो ये क्या होंगे आपके यहाँ पे, सेम इनके पीछे पीछे क्या होंगे, आर्मी के मेंबर्स खड़े होंगे। अगर एक कॉलम में बैंड के 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर्स आए हैं तो आर्मी के भी क्या आ रहे होंगे,
5 मेंबर्स आ रहे होंगे। ओके, तो सपोज़ करो मैंने माना कि जो बैंड में एक कॉलम में कितने मेंबर्स आए हैं, n मेंबर्स आए हैं, तो आर्मी के भी कितने मेंबर्स आ रहे होंगे, n मेंबर्स आ रहे होंगे। अब जो बैंड है, बैंड में कितने 32 मेंबर्स हैं, तो अगर यहाँ पे n मेंबर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो कम आपके कॉलम आएंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, वो 2-3 कॉलम में ही लगभग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो आर्मी है, आर्मी के मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं, यानी कि वो क्या आएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉलम में आएंगे। तो ये जो यहाँ पे एक कॉलम में कितने मेंबर आएंगे, ये तो दोनों में सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, क्योंकि बैंड के पीछे ही आर्मी को खड़े होना है। तो अगर यहाँ पे n है तो ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बैंड अगर n है तो आर्मी के मेंबर भी एक कॉलम में कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट होंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वो कम होंगे, और यहाँ पे कितने कॉलम आएंगे, वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये मेंबर कितने हैं, ज़्यादा मेंबर हैं। ओके, तो अगर हमने माना कि यहाँ पे कितने कॉलम है, सपोज़ करो x कॉलम है, और यहाँ पे जो कॉलम बने वो कितने बने, y कॉलम बने, मतलब कि ये जो बनेंगे आपके, ये क्या बनेंगे, आपके कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉलम में तो n नंबर खड़े हो गए हैं, लेकिन कितने कॉलम में ये कंप्लीट हो पाएंगे, तो वो कितने हो गए, आपके y हो गए। तो सेम जो आपका 32 है, ये क्या हो सकता है, आपका n इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, n मेंबर है, और यहाँ पे कितने हैं आपके कॉलम हैं, जो आपकी रोज़ हैं वो कितनी है, n है, और जो आपके कॉलम है वो कितने हो गए, x हो गए। तो ये कितना हो जाएगा, 32 किसके बराबर हो जाएगा, n इंटू एक्स के। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे सपोज़ करो तीन, एक जो कॉलम बनाया मैंने, इसमें 3 बैंड के मेंबर खड़े हों, और यहाँ पे जो आएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5, तो ये जो पूरे हैं, ये जो 6 आपके बनेंगे, तो 6 में कितने खड़े होंगे, 3 खड़े होंगे, इस तरीके से खड़े होंगे। अगर ये 6 आपके कॉलम हैं और एक कॉलम में कितने खड़े हैं, 3 खड़े हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ जो बैंड के मेंबर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 6, यानी 18 आ जाएंगे। अगर इधर 3 हो और इधर क्या हो, 6 हो। लेकिन मैंने क्या माना है कि यहाँ पे कितने खड़े हैं, n खड़े हैं, और यहाँ पे कितने आए हैं, x आए हैं। तो जो 32 मेंबर्स किसके बराबर हो जाएंगे, आपके n इंटू एक्स के। सेम आर्मी के लिए हो जाएगा। आर्मी के मेंबर्स एक में अगर आपके n खड़े हैं, ठीक है, और तो नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया कि सपोज़ करो यहाँ पे y कॉलम बनेंगे, और एक कॉलम में, जैसे ये क्या है, एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, एक, तो ये कितने कॉलम बने हैं, y बने हैं, और एक कॉलम में कितने मेंबर खड़े हैं, एक कॉलम में 3 मेंबर खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन हमने क्या माना है, एक कॉलम में कितने खड़े हैं, n खड़े हैं, और कितने कॉलम बने हैं, टोटल y बने हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 616 क्या हो जाएगा, आपका n इंटू वाई के बराबर हो जाएगा। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स, एंड 616 को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू वाई। ओके, तो n क्या है, इसका भी फैक्टर है, और n क्या है, इसका भी फैक्टर है, यानी n क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी कि ये निकालने के लिए कि एक कॉलम में मैक्सिमम कितने आपके मेंबर्स आ सकते हैं, आपको क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो आप उसी मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 616, 32 क्या है, छोटा है, तो इसको हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व करेंगे। 616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये आएगा आपका रिमाइंडर 8 आएगा। अब यहाँ पे 32 है और 8 है, तो 32 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपका 8 इंटू 14 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, उसका डिवीज़र जो होता है वही क्या होता है, उनका HCF होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपके एक कॉलम में जो मेंबर खड़े होंगे वो कितने होंगे, 8 खड़े होंगे। ओके, नाउ सी question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive odd integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ठीक है, आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करना है और ये शो करना है कि स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब तक हम सिर्फ ये शो कर रहे थे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑड है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इवन है तो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज है कि आप करेंगे तो यही कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग। बस उसमें क्या कर देंगे, आप उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर किसी
किसी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब आप इसका स्क्वायर करके क्या कर देंगे, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, तो हमने a एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और b डिवीजर क्या ले लिया, हमने 3 ले लिया। तो आपकी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि a को आप क्या लिख सकते हैं, bq+r लिख सकते हैं। ओके, तो b क्या है यहाँ पे 3 है, तो a को आप क्या लिख सकते हैं 3q+r। ठीक है, जब आपका डिवीज़र 3 होगा तो r की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, r की पॉसिबिलिटी बनेगी या तो वो 0 होगा या 1 होगा या वो 2 होगा। तो जब वो 0 होगा तो a क्या हुआ होगा 3q+0, जब वो 1 होगा तो a क्या होगा 3q+1, जब वो 2 होगा तो आपका a क्या बनेगा 3q+2। तो ये तो हमने रिप्रेजेंट किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर आपके पास ये आए हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे। लाइक अगर आप a का स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3q का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 एंड q का स्क्वायर। ओके, तो इसमें आप 3 कॉमन लेके 3 को क्या लिख सकते 9 को क्या लिख सकते हैं आप 3 मल्टीप्लाई और इसको क्या फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, क्योंकि यह इसको अगर आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, वो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो आप इसको 9q स्क्वायर को आप 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम आप इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2ab यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1 यानी वो हो जाएगा आपका 6q। तो इसमें से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए 3 कॉमन ले लीजिए। हम 3 क्यों ले रहे हैं कॉमन, क्योंकि आपको किस में रिप्रेजेंट करना है 3 इंटू एम और 3m+1, तो हमारे पास 3 होना चाहिए। हम इसमें से 3 को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे 3 लिया था तो ये 3q स्क्वायर बन गया था, और यहाँ पे इन दोनों में से आपने 3q लिया क्योंकि ये किस फॉर्म में बनाना है आपको 3m+1 में बनाना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 3 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए हम इसे 3m+1 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, प्लस जो 1 है वो आपका एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर और इन दोनों टर्म में से आपने 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1 आपका एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, नाउ इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो वो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसमें से कॉमन लेंगे तो 4 को क्या लिखेंगे आप 3+1 लिखेंगे। ठीक है, तो 3+1 लिखेंगे तो इसमें से और इसमें से और ये जो 3+1 लिखा था उसमें से आप जब कॉमन लेंगे तो आपका 3 आपका ये आएगा और +1 जो 4 को आपने 3+1 लिखा है वो आपका एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 3 का मल्टीपल बन गया, ये भी आपका 3 का मल्टीपल बन गया और ये भी आपका 3 का मल्टीपल बन गया। तो इसको आप अगर m लिख दें, जो आपका m क्या हो जाएगा कोई इंटीज़र है, इसको भी आप m लिख दें और इसको भी आप m लिख दें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3m, इसको क्या लिख सकते हैं 3m+1 और इसको भी क्या लिख सकते हैं आप 3m+1। ओके, तो आप कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीज़र जो होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीज़र का जो स्क्वायर है आप उसको 3m+1 और 3m+1 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी 3m और 3m+1 में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। ठीक है, अब इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि आप पहले पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो फॉर्म निकालिए, फिर उसका क्या कर दीजिए क्यूब निकाल दीजिए और उसमें से फिर क्या कीजिए 9 आप कॉमन लेके इस तरीके से आपको इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहाँ मैंने क्वेश्चन नोट किया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। ओके, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होती है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस करेंगे। हमने माना लेट द पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपका, कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर को आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर को इन जनरल ए मान लिया, एंड जो आपको जिससे आपको इसको डिवाइड करना है अनदर पॉजिटिव इंटीजर। देखो यहाँ पे जब हम देखते थे तो अब यहाँ देखते थे कि यहाँ पे जो होता था हम उससे डिवाइड कर देते थे, लेकिन यहाँ पे देखो 9 है, अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे, डिवीज़र अगर आप 9 लेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या क्या बचेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इन सब की क्यूब करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप इसको, आप दूसरा जो इंटीज़र है उसे 9 ना लेके आप 3 लीजिए, क्योंकि 3 का जो आप क्यूब करेंगे तो वो 27 आएगा, तो उसमें से भी आपका क्या होगा, 9 आपका कॉमन आ सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इतना लेंदी ना करने के लिए हम इसमें जो दूसरा पॉजिटिव इंटीज़र ले लेंगे वो क्या ले लेंगे, आप 3 ले लेंगे। हालांकि ये 9 से भी हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको इन सारे नंबर्स की क्यूब करके शो करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप क्या ले लें, दूसरा पॉजिटिव इंटीज़र आप क्या ले लें, 3 ले लें, क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा ये कहते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीज़र को दूसरे पॉजिटिव इंटीज़र से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वो है वो इस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो वो कोई कंडीशन नहीं दी है कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ओके, तो अब ए को क्या लिखा जा सकता है, ए को क्या लिखते हैं हम, बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। तो यहाँ पे ए को क्या लिखा जा सकता है, 3q प्लस आर, और आर यहाँ पे क्या पॉसिबल है, आर 3 से छोटा होगा तो 0 1 2। ओके, आर क्या पॉसिबल है आपका, सिर्फ 0 1 एंड 2। तो ए कुड भी क्या हो सकता है आपका, ए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ए हो सकता है आपका 3q प्लस 0, और ए क्या हो सकता है आपका 3q प्लस 1, और ए क्या हो सकता है आपका 3q प्लस 2। ठीक है, सिर्फ यही तीनों कंडीशंस तो पॉसिबल हैं ए के लिए। अब उन्होंने बोला है कि किसी इसका क्या लेना है, आपको क्यूब लेना है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या करेंगे आप, सो टेकिंग क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए, तो जब आप इसको पहले क्यूब करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ए क्यूब इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 3q का क्यूब। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 से 9, 9 3 से 27 q की पावर 3। ओके, ये हो जाएगा 27 q का क्यूब। ओके, तो अब इसमें से आप इसको, आपको किस में रिप्रेजेंट करना है, 9m या 9m+1 या 9m+8 में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसमें से 9 को आप अलग फैक्टर निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3q की पावर 3। ओके, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 3q की पावर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, जब आप नेक्स्ट इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब इजिकल्स टू 3q प्लस 1 की होल क्यूब। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है। तो आप इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो आप इसको यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3q का, जब हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 क्यूब प्लस 1 का जब क्यूब करेंगे तो ये 1 आएगा, प्लस 3a²b, तो जब 3a² करेंगे तो 3 3 ज़ा a² मतलब यानी कि 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1, प्लस जब आप 3ab² करेंगे तो 3 इंटू a कितना है 3q इंटू b कितना है आपका 1। ओके, पहले आपने 3 इंटू a² किया और फिर आप क्या करेंगे 3 इंटू a इंटू b² करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 27q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 3 ज़ा 9
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 क्यू। ठीक है, तो जब हमने इसका क्यूब किया तो आपके पास ये सारा टर्म्स आई। तो इसमें आप देखिए कि आप इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 क्यू क्यूब प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ से कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्यू और प्लस 1 क्या है आपका एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, नाउ आपका जो थर्ड वाला था a इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 डाल दिया, इसको आपने इक्वेशन 2 डाल दिया। थर्ड जो है आपका 3q प्लस 2 है। जब आप इसमें दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a क्यूब क्या आएगा आपका 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, तो जब आप इसका क्यूब खोलेंगे तो ये आएगा आपका 27 क्यूब प्लस 8, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा प्लस 3a स्क्वायर b करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा ये 54 क्यू की पावर 2 प्लस 3ab स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 36 क्यू। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें से देखिए ज़रा 8 में से तो 9 कॉमन नहीं आ सकता, इसको अलग रख दीजिए। इसमें से अगर आप 9 कॉमन लेते हैं क्योंकि आपको रिप्रेजेंट किस में करना है 9m में, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9, इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 3 बचेगा 3q प्लस ये इसमें से कॉमन नहीं आएगा, इसमें से आएगा तो यहाँ पे बचेगा 6q स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 तो यहाँ पे बचेगा 4q प्लस का 8 आपका क्या हो जाएगा एज इट इज़ हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन 3। अब आप देखें ज़रा इसमें ये जो है इसको मैं कोई भी इंटीजर मान सकती हूँ m। देखो q की वैल्यू आप जब डिफरेंट रखेंगे तो q उसका जो क्यूब करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो मैंने उसको मान लिया m। सेम जब आप इसमें q की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ इंटीजर आ जाएगा, मैंने माना उसको m। सेम इसको भी हम क्या मान सकते हैं m मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्यूब किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये लिखा जा सकता है आपका 9m, ये लिखा जा सकता है आपका 9m प्लस 1 और ये लिखा जा सकता है आपका 9m प्लस 8। ठीक है, तो जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि क्यूब किसी पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। ओके, तो वही आया हमारा 9m में क्यूब किया हमने, इसका क्यूब किया तो वो 9m आया, इसका जब हमने क्यूब किया तो वो किस फॉर्म में आया 9m, इसका जब हमने क्यूब किया तो वो आया आपका 9m प्लस 1 में और इसका जब हमने क्यूब किया तो वो क्या आया आपका 9m प्लस 8 में। ठीक है, तो यही पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए।